झांसी के स्काई टावर की फिर बढ़ी मुश्किलें। स्काई टावर में अपना घर लेने वालों को पहुंची रजिस्ट्री कैंसिलेशन के नोटिस। स्काई टावर में घर लेने वालों की रजिस्ट्री होगी कैंसिल। आखिर कितने झोल हैं इस बिल्डिंग में? कौन है संजय अरोड़ा और उसका काला सच? जानिए इस खबर में। जोगनबाग में क्रिश्चियन इंटर कॉलेज के पास बन रही बिल्डिंग स्काई टावर फिर मुसीबतों में फंसी जा रही है। इस बार मामला पहले से ज्यादा उलझा हुआ है और परेशान करने वाला भी है। स्काई टावर में घर लेने वालों को उनकी रजिस्ट्री कैंसिल होने के नोटिस मिलने शुरू हो गए हैं, जिसके बाद झांसी के सबसे बड़े टावर में अपना घर का सपना देख रहे लोगों की नींद उड़ गई है। लोग अब बिल्डरों के चक्कर लगा रहे हैं। बिल्डर अपने ग्राहकों को ढांढस देने में जुटा है, लेकिन सच बताने को तैयार नहीं है। दरअसल एक तरफ जहां इस बिल्डिंग की जमीन के मालिकाना हक को लेकर 1992 से झांसी कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, तो दूसरी ओर इस बिल्डिंग को बनाने में बड़े पैमाने पर गड़बड़झाला भी सामने आता रहा है। इस गड़बड़झाले में इस बिल्डिंग के मालिक विनोद सोनी, संजय अरोड़ा आदि पर झांसी के थाना नवाबाद में 2 मुकदमे दर्ज करवाए गए, जिसमें एक मुकदमा आईएएस अधिकारी अनुंजय झा ने दर्ज करवाया, तो दूसरा मामला संदीप सूदन ने कोर्ट के जरिए दर्ज करवाया, जो अपने आप को इस जमीन का असली मालिक बताते हैं। संजीव सूदन के वकील सुनील केसरिया को भी सुन लीजिए, जो आपकी नींद उड़ाने के लिए काफी है। कथित स्काई टावर जो है एक बहुमंजिल इमारत जो भूमाफियों ने जो आपसी सहमति, आपसे फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जो बनाई जा रही है, इस पे आम जनमानस को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। लेकिन इसकी जानकारी आम जनमानस को तो रहती नहीं। आम जनमानस तो ये समझते हैं कि एक बहुमंजिला इमारत बन गई जिसमें हजारों फ्लैट बन गए हैं, वो बिल्कुल सही होगी, क्योंकि बिल्डर इन सब तत्वों को छुपाते हैं। जब ये सब बातें आम जनमानस तक पहुंचती है, तब उन्हें पता चलता है कि हमने तो गलत चीज ले ली। हमने अभी इमारत में कुछ बेनामे हुए हैं, जिनके हमारे पक्षकार जो संज्ञान में आते जा रहे हैं, उनको हमने नोटिस भी दिया और हमने ये कहा कि भाई इस इमारत के बाबत स्टे था, हम आपके खिलाफ कंटेम करने वाले हैं, आपके जिन्होंने आपको जो बेनामे की उनके खिलाफ और जिन्होंने खरीदे उनके खिलाफ। तो नोटिस में क्या भेजा गया है? नोटिस में तो फर्जी इमारत में फ्लैट भेजती है, फर्जी फ्लैट। वहाँ बेचारे जिनके लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट हो गए, उनका क्या दोष? वो तो गुमराह हो रहे हैं। तो मैं तो हर आम आदमी से कहूंगा कि कथित इमारत में किसी भी तरह की कोई भी फ्लैट ना खरीदें। तो सुना आपने क्या कह रहे हैं झांसी के नामी वकील सुनील केसरिया? नहीं सुना हो तो एक बार फिर सुन लीजिए। तो मेरा आम जनमानस से केवल ये निवेदन है कि इस बहुमंजिले इमारत में जब तक मुकदमे नाले विचाराधीन है, किसी भी नाले विचाराधीन है इस बिल्डिंग के से संबंधित, तब तक किसी भी तरह के कोई भी फ्लैट ना खरीदे। ये बहुमंजिले इमारत कल भी विवादित थी, आज भी विवादित और भविष्य में भी विवादित रहेगी। इतना ही नहीं, जेडीएस सूत्रों की माने तो इस बिल्डिंग की 13 मंजिला भवन का ही नक्शा पास करवाया गया था, लेकिन मौके पर 18 मंजिला निर्माण करवा लिया गया। बिल्डिंग पूरी बनी भी नहीं और बिल्डर ने नियमों को ताक पर रखकर फ्लैट बेचने शुरू कर दी। इन सब के बीच एक बड़ा सवाल यही है कि अगर इस बिल्डिंग पर भविष्य में कार्यवाही हुई, तो जिन लोगों ने अपने जीवन की गाढ़ी कमाई का पैसा इसमें लगाया है, वो कहां और किसके पास जाएंगी? इतना ही नहीं, अब इस बिल्डिंग को बनाने वालों का सच भी जान लीजिए। इस बिल्डिंग को बनाने वाले झांसी के बड़े बिल्डर विनोद सोनी थे, जिनकी कोरोना से मौत हो चुकी है। विनोद सोनी के रहते ही यह बिल्डिंग विवादों में घिरती चली गई थी। विनोद सोनी की मौत के बाद इस बिल्डिंग को पूरा करने का जिम्मा दूसरे अहम पार्टनर संजय अरोड़ा ने संभाला। संजय अरोड़ा झांसी के सदर बाजार में यूनियन रेडियोस का मालिक है और झांसी में बन रही कई रियल एस्टेट में बड़े पैमाने पर निवेश करता है। संजय की पत्नी भी इनके बिजनेस में हिस्सेदार हैं और कई नामी और बेनामी रूप से लोग निवेश करते हैं। संजय ने बहुत कम समय में इतनी दौलत कमाई कि इनकम टैक्स विभाग को भी रास नहीं आई इनकी तरक्की। फिर क्या था, इनकम टैक्स विभाग ने मार दिया छापा। सूत्रों की माने तो संजय के पास उतनी अकूत दौलत ऐसे ही नहीं आई, इसके पीछे का एक बड़ा काला सच भी है, जो आपको आगे बताएंगे। फिलहाल बस इतना समझ लीजिए कि झांसी में बन रही यह बिल्डिंग विवादित है और इससे निकल पाना इनके लिए मुश्किल है। बने रहिए टाइम्स समाचार के साथ और देखते रहिए झांसी की सबसे धमाकेदार खबरें।